व्यक्ति का मेन फोकस रहता है कि भाई एजुकेशन, हेल्थ, मूलभूत सुविधाएं और जितनी जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में काम करना। और आज बड़ा दुख का विषय है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण सरकारी स्कूल तो बंद हो ही रहे थे लगातार, आज प्राइवेट स्कूल भी बंद होने की कगार पे हैं। और क्योंकि आपका चैनल जो है बड़ा प्रसिद्ध चैनल है और सब लोगों तक पहुंचता है, इसीलिए ये बात पहुंचनी, सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए और आम जनता तक भी पहुंचनी चाहिए कि हमारे हिसार शहर के अंदर एक ये इतनी शानदार संस्था, 107 साल पुराना स्कूल जो अपने आर्य समाज संस्था है नागौरी गेट। और ये नहीं है कि इस संस्था की कोई फाइनेंशियल हालत कोई खराब है, इतना भारी भरकम संस्था को रेंट आता है। और हमारे यहाँ देखिए प्रवीण जी कि आज जो शिक्षा का जो कार्य है वो सामाजिक कल्याण की संस्थाओं के अधीन किया हुआ है कि जो चैरिटेबल कल्याणकारी संस्थाएं हैं वही जो है शिक्षा को आगे बढ़ा सकती हैं, शैक्षणिक संस्थाएं चला सकती हैं। और आज ये इतनी शहर की इतनी मजबूत संस्था जो इस स्कूल को चला रही है और आज उसकी ये हालत है कि इतने साल पुराने, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 24 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है। और ऐसे इतने इतने साल सेवाएं देने के बाद ये आज इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए और जनता को भी इनका समर्थन करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि ऐसी संस्था को मरने से बचाया जा सके। और इस तरह के स्कूल को जहां आम घरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, इनके शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। देखो, आप देख सकते हो कि टीचर्स के साथ साथ बच्चे भी धरने पे बैठे हुए हैं। और आज शिक्षा की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कल्याणकारी कार्य से, इस कल्याणकारी मुहिम से जो संस्थाएं हैं, चैरिटेबल संस्थाएं हैं, वो अपना मुंह ना मोड़े। तो ये लोग अधिकारियों से और सरकार से भी मांग कर चुके, तो आप किस तरह की सरकार ऐसे मांग पूरे करें, क्या मांग करें? देखिए, इस संस्था ने अभी जो प्रिंसिपल मैडम ने जो मेरे को बताया, जो यहाँ प्रिंसिपल रह चुकी हैं, अभी 3-4 दिन पहले तक बता रहे थे कि प्रिंसिपल है और अचानक से इनको निकाल दिया, तो ये तो बिल्कुल सरासर तानाशाही हुई ना। और अभी ये बता रहे थे कि कुछ साल पहले इस स्कूल को जो है ना एडिड स्टाफ जो है वो सरकार ने एक एफिडेविट के माध्यम से लिया था कि इतने साल तक ये स्कूल को चलाएंगे, बंद नहीं करेंगे। अभी सिर्फ 11th-12th स्कूल के जो बच्चे हैं उनको अभी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं और स्टाफ को भी जो है अभी एकदम से जो है सड़क पे लाके छोड़ दिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये कल्याणकारी संस्था है, हर किसी के कल्याण के बारे में सोचे। अध्यापकों का भी कल्याण होगा तभी बच्चों का कल्याण संभव हो पाएगा, क्योंकि पूरे देश का भविष्य है। आज छात्र जो है, स्टूडेंट देश का भविष्य है। और अगर छात्र देश का भविष्य है तो अध्यापक देश का भविष्य बनाने वाले हैं। तो इन देश का भविष्य बनाने वालों के ऊपर ज्यादती नहीं की जाए और इतने साल से जो अपनी सेवाएं दे रहे थे इनका रोजगार सुनिश्चित किया जाए। और इस स्कूल को अगर ग्रांट की कमी है तो सरकार ग्रांट दे, और अगर किसी तरह की सुविधा की कमी है तो सरकार वो सारी सुविधाएं दे के बच्चों की शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाए ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। देखो, हम तो आज भी इनके समर्थन में आए हुए हैं और हमें अगर कोई बड़ा प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, आज स्कूल के सामने बैठे हैं। फिर अगर हमें प्रशासनिक अधिकारियों को घेरना पड़ा, वो घेराव करेंगे। और अगर शिक्षा मंत्री तक जाने की बात हुई तो वो भी करेंगे। और इनकी मांगों के समर्थन में हम शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और सीनियर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको हम चिट्ठी भी लिखेंगे। मैं इस समाज से 40 साल से जुड़ रहा हूँ। अब पिछली बारी तो मैं यहाँ समाज का उप प्रधान था, आर्य समाज का जी, और इस बारी तो मैं मेंबर हूँ। हमारा एक जब चुनाव हुए थे तो ये बाद में ये बात हो गई थी कि भी चुनाव करा लो, और ये बोले स्कूल चले नहीं हो। अभी स्कूल कैसे को नहीं चले, और स्कूल का मेरे को प्रधान बनाओ, मैं चला के दिखाता हूँ स्कूल का चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद में इन्होंने वो टाइम रख लिया। हमने समाज के चुनाव करा दिए, उसके अंदर देवेंद्र सैनी को प्रधान बना दिया है, और एक हमने कैशियर बना दिया मलिक जी को, और वो क्या नाम, नरेंद्र मिंगलानी जी को हमने सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद में हमारी मैनेजमेंट बननी थी स्कूलों की, जो कि वो मैनेजमेंट आज तक को नहीं बनी। बाद में नाट ही गए कि बोले हमने तो बात ही को नहीं करी। वैसे ये जो जगन्नाथ ये अपना स्कूल है, सीएबी स्कूल, ये 100 साल से भी ज़्यादा टाइम है।
हमारे स्कूल के पास इतनी जगह है जैसे कि हिसार शहर में किसी स्कूल के पास को नहीं होगी। खुले मतलब के बड़े हाल कमरे, ग्राउंड है, 8 साढ़े 8 किले के अंदर लगभग वो है। अब इन्होंने सिर्फ 2-3 आदमियों ने प्लानिंग बना के, मिंगलानी हो गया, एक वो सन सिटी के सुनील है, देवेंद्र है, क्या 3 ही आदमी हैं ये? ना तो ये इन्होंने मीटिंग के अंदर पास करा रखा है, अभी स्कूल को बंद करें, बंद करें आम सभा की बैठक बुलाओ और इसको करो, निर्णय लो। इतना बड़ा काम, एक 100 साल से स्कूल चलने लग रहा है, इसका अकेले 3 आदमी तो को नहीं बंद सके। रही बात ये फाइनेंस की यहाँ इस स्कूल के अंदर कोई कमी को नहीं। 4-5 करोड़ रुपए तो इसके हमारे एफडी हो रही है स्कूल की, 5 लाख रुपए महीने की हमारी इसका किराया आने लग रहा है। और स्कूल का जो आपने मैडम के पास है रिकॉर्ड इसका, वो सारा बता देंगी। हमारा स्कूल घाटे में तो है ही नहीं। हमारी मैडम जो +1 और +2 को जो पढ़ावे नहीं, वो हमारी 5वीं 6ठी को पढ़ा दें, इतना तो काम करने लग रहे हैं। और ये जान पूछ के एक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा बना रखे है, अब स्कूल को बंद कर दो। स्कूल को तो बोले बच्चे को नहीं, अरे बच्चे तुमने ये अप्रैल के अंदर से शुरू होने, अप्रैल में ही तुमने बंद कर दिया, 2 महीने पहले स्कूल बंद करेंगे बंद दिया। बच्चे आगे फीस पहले एडमिशन कराया था 5-7 बच्चे ने, उनकी वापसी कर दी, आगे मैडम को लगा दिया कि आपने एडमिशन ये लेना ही को नहीं, तो कहाँ से बच्चे होंगे? बच्चे तो हो जाए, शहर का बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो क्या हमें। और हमारे पास वो बच्चे आया करते जैसे स्कूल चल गया, बाद में किसी को बच्चे को एडमिशन नहीं होया करते, आ जाओ भी अपने स्कूल में आ जाओ। बाद में हमारे पास 3-3, 400, 500 बच्चे हो ही रहे हैं यहाँ। अब इन्हें की पता नहीं ये नियत में गड़बड़ आया कि स्कूल को बंद कर दो लग रही है। सिर्फ 3 ही आदमी है बंद करने वाले, क्या 3 आदमी इस मैनेजमेंट के हैं, बाकी कोई मैनेजमेंट को नहीं है। बाकी हम कल जैसे है, इसका जो उप प्रधान बनाया है हमने, वो भी इसका मुखालफत करेगा, जो हमारा कैशियर है वो भी इसका करेगा, हम सब लिख के देवांगे डीओ को। अब ये स्कूल चलना चाहिए, ये स्कूल कोई आज का थोड़ी है। इस स्कूल में जो पढ़े रहे बड़े बड़े एमएलए, एमपी, डॉक्टर, ये सारे बने हैं। हमारा तो बहुत फेमस स्कूल है सीबी हाई स्कूल, हिसार का एक पहला नंबर का स्कूल है। तो मैं ये कहूँगा, मैं स्टाफ के साथ हूँ, जैसे भी होगा हम इनकी पूरी हिमायत के अंदर खड़े हैं। हमारी कोशिश जब तक रहेगी, जब तक ये जैसे बंद कर दिया स्कूल ने, तो हम आगे भी किसी भी कीमत पे हमने लड़ना है, स्कूल को बंद नहीं होने देंगे जल्दी से। और मैं स्कूल के समर्थन में हूँ, स्कूल के साथ हूँ, और मैं कहूँ कि भी जल्दी से जल्दी बच्चा का एडमिशन हो, जो कि इनका टाइम भी खराब ना हो। 1 महीने ने टपा दिया, तो मेरी तो यही आपसे अपील है। आप किससे मिले थे? आज डीसी से मिल गए, क्या क्या आज की कार्रवाई और कौन कौन कमेटियां आई? आज हम डीसी से मिलने गए थे जी, उनको ज्ञापन देने गए थे। एक आम सभा लगती है वहाँ पर, मुख्यमंत्री सैनी जी ने ये नया शुरू किया है, तो हम वहाँ शिकायत करने के लिए गए थे। तो उन्होंने डीओ को इंक्वायरी मार्क कर दिया है, और ऑलरेडी आज 11 बजे का टाइम उन्होंने दिया था। इंक्वायरी पर आए भी थे, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ रिटर्न के अंदर सारा हमने दे दिया है। लेकिन मैनेजमेंट ने 2 दिन मांगे हैं, क्योंकि मैंने लेटर लिखे थे लगातार उनको। उन्होंने मौखिक रूप से मुझे कहा था कि आपको एडमिशन नहीं करने हैं, 1 में भी नहीं और +2 की क्लासेस नहीं लगानी है। मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे रिटर्न में दो, मैं उस चीज़ को फॉलो कर दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर मैंने उनको लेटर डाले कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं एडमिशन करूं, कैसे मैं पेरेंट्स को गाइड करूं कि बच्चे अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ +2 के जो बच्चे हैं वो तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाते हैं +2 में, और उनकी क्लासेस नहीं लगाने दी। फिर मैंने बच्चों को भी कहा, बच्चे यहाँ एसएलसी लेने के लिए तैयार नहीं हुए, आज धरने पर बैठे हैं बच्चे। उसके बाद अचानक से आके हमें 2-3 दिन पहले रिलीव कर दिया बिना कोई कारण बताए, और जो रिलीविंग दी है उसमें हमें फाइनेंस का बताया कि यहाँ पर फाइनेंस की कमी है और बच्चे कम है। सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि फाइनेंस की कमी नहीं है, हमारे पास डाटा है। देखो सर, हम 9th और 10th के, वैसे तो हम 11th और 12th को पढ़ाने वाले टीचर हैं, फिर भी हम 6 से लेकर, कुछ टीचर तो हमारे 3rd 4th को भी पढ़ाते हैं, और 6 से लेकर 12th तक तो हम पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। आप अगर हमें 9th 10th का ही टीचर मानते हैं, तो हमारी इनकम नर्सरी से लेकर 5th तक की 3,57,335 है, जो फीस के माध्यम से है, और 6th 7th 8th की 3,75,410 है। अगर 9th 10th की माने तो 4,45,000, और सिर्फ 11th 12th की माने तो 11 लाख
11,000 समथिंग है। तो आप ये बताओ, जब 11th-12th को मैनेजमेंट बंद करने जा रही है तो आप सोचिए कौन सी क्लास को अगर बंद ही करना है तो कौन सी क्लास को बंद करें जिसकी इनकम सबसे कम है। अगर 9th और 10th को भी मैं जोड़ूं तो कम से कम 18 लाख के करीब हमारे जो इनकम है वो है। उसके अलावा स्कूल को घाटे में दिखाया जा रहा है। घाटे में किस लिए दिखा रहा है? मेरे पास, मैं प्रिंसिपल थी, मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ क्योंकि बैलेंस शीट मेरे साइन होने के बाद ही जाती थी। तो मैंने अपने कार्यकाल में देखा कि इतनी सारी एफडी है, इलाहाबाद बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, लगभग 1 करोड़ की एक है, 1 करोड़ की एक है, 77 लाख की 77,000 की एक लाख, 7 लाख की एक है। अगर वो इंटरेस्ट भी किसी एक का निकाल लिया जाए थोड़ा सा भी, तो भी स्टाफ की सैलरी और जो स्कूल की फैसिलिटीज है उनको आराम से पूरा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट नहीं कर रही। सिर्फ 2 ही व्यक्ति मेरे पास ज्यादा मिलने के लिए आए हैं, श्री नरेंद्र पाल मिगलानी जो मंत्री आर्य समाज है और प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी। वो अपना फैसला यहाँ पूरा का पूरा जब तक मेरा कार्यकाल है वहां चलाते रहे हैं और हमेशा मैं कोई भी कार्य उनकी से पूछे बिना मैं कभी भी कोई कार्य नहीं करती थी। और अचानक ऐसा फैसला लेना मेरे लिए बड़ा शौक है कि भाई मेरे कार्यकाल में ऐसा हमने क्या किया कि आप स्टाफ को एकदम रिलीव कर दो। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारा हाई कोर्ट से स्टेटस को भी है। आप स्टेटस को का मतलब समझते हो कि जब तक हमें नहीं कहीं ऐसी स्थिति बनाए रखनी है जब तक हमारा फैसला ना आ जाए। हमारे कोर्ट के अंदर हम सरकार से ग्रांट एड की मांग कर रहे हैं, उन्होंने इसकी भी अवहेलना करी और हमें अचानक हटा दिया एक षड्यंत्र रचकर कि हमारे पास बच्चे नहीं है या हमारे पास फाइनेंस की कमी है। चलो, हमारा तो देखा जाए ये बच्चे गरीब परिवार के, आप इनकी तरफ देखो, क्या ये बच्चे पढ़ने के हकदार नहीं है? ये आर्य समाज किस लिए है? आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, जो हमारी मैनेजमेंट सोच ही नहीं। सिर्फ 2 व्यक्ति अपनी तानाशाही चला रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। किस लिए? 80 साल के बुजुर्ग श्री नरेंद्र पाल मिगलानी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, जैसे आपकी बेटियां घर में है वैसे ही हमें अपनी बेटी माने, वैसे ही हमारे 4th क्लास जो 5 थोड़े थोड़े पैसों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, क्या उनका कसूर है? आप देखिए, ये महिला, विधवा महिला बैठी है, आप ये देखो 4th क्लास हमारे बैठे हैं, इनका क्या कसूर है जो इतना? ये एक माली पूरे स्कूल के ग्राउंड को संभालता है, एक स्वीपर हमारे स्कूल की सारी सफाई करता है, उनका क्या कसूर है? मेरे को आज इतना दुख हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करती हूँ कि हमारे साथ आए और खड़े हो जाएं। हमें पैसे का लालच नहीं है, हम इन बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे एडमिशन खुले जाए और हमारी रिलीविंग वापस ली जाए।